हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एमडी इमरान। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10th साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी में है 7, ऑप्शन सी में है 6, ऑप्शन डी में है 5। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7। ठीक है। और सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो सबसे ऊपर होता है लाल। ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि इंद्रधनुष में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है, तो सबसे नीचे हो जाएगा बैगनी। क्या होगा? बैगनी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछता कि किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक लिया जाता है, तो वो क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? ऑप्शन ए में है हवा, ऑप्शन बी में है जल, ऑप्शन सी में है शीशा, ऑप्शन डी में है हीरा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हीरा। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना है, तो क्या होगा? 2.42। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। तो चलिए इसको ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए में है वाट, बी में है यूनिट, और सी में है ओम, और डी में है वाट प्रति घंटा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में है गुजरात, ऑप्शन बी में है कर्नाटक, ऑप्शन सी में है राजस्थान, ऑप्शन डी में है महाराष्ट्र। तो दोस्तों, इसका सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुजरात। ठीक है, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? ऑप्शन ए में है एफ बराबर आर, ऑप्शन बी में है एफ बराबर आर बाई 2, ऑप्शन सी में है एफ बराबर आर बाई 3, ऑप्शन डी में है एफ बराबर 2/r। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एफ बराबर आर बाई 2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा है? ऑप्शन ए में है सोडियम, ऑप्शन बी में है कार्बन, ऑप्शन सी में है यूरेनियम, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूरेनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन ए में है NaHCO3, ऑप्शन बी में है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ऑप्शन सी में है H2SO4, ऑप्शन डी में है CaCO3। तो इसका सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि NaHCO3। दोस्तों, बेकिंग सोडा को ही खाने का सोडा भी कहा जाता है। क्लियर है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, पीरियड्स? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में है फैराडे, बी में है मैक्सवेल, सी में है एम्पियर, डी में है फ्लेमिंग। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फैराडे। क्लियर है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? तो ऑप्शन ए में है कॉर्निया, ऑप्शन बी में है आइरिस, ऑप्शन सी में है रेटिना, ऑप्शन डी में है पुतली। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेटिना। क्लियर है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए में है 22 कैरेट, ऑप्शन बी में है 24 कैरेट, ऑप्शन सी में है 20 कैरेट, ऑप्शन डी में है 12 कैरेट। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 24 कैरेट। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? ऑप्शन ए में है सिंगल बॉन्ड CHO, ऑप्शन बी में है सिंगल बॉन्ड COOH, ऑप्शन सी में है
सिंगल बॉन्ड OH, ऑप्शन डी में है सिंगल बॉन्ड NH2। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिंगल बॉन्ड COOH। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ऑप्शन ए में है अमीबा, ऑप्शन बी में है यीस्ट, ऑप्शन सी में है मलेरिया, ऑप्शन डी में है पैरामीशियम। तो दोस्तों इसका सेंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यीस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? यीस्ट में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस जल में उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए में है साफ जल, ऑप्शन बी में है गंदा जल, ऑप्शन सी में है मीठा जल, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि साफ जल। क्लियर है दोस्तों। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, वो है डस और मग। चलिए आपको दिखाते हैं। ये सबसे पहला है डस, यानी ड से डेंगू और स से साफ, तो यानी डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में? तो साफ जल में। ठीक है। दूसरा है मग, मग देखिए, म से हो गया मलेरिया और ग से गंदा जल, तो मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर गंदा जल में पाया जाता है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन ए में है स्ट्रेटोस्फीयर में, ऑप्शन बी में है आइनोस्फीयर में, ऑप्शन सी में है एक्सोस्फीयर में, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। ऑप्शन ए में है डायोप्टर, ऑप्शन बी में है ल्यूमेन, ऑप्शन सी में है लक्स, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि डायोप्टर। क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब डायोप्टर होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, यानी कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में है प्रकाश स्रोत कहते हैं, ऑप्शन बी में है किरण पुंज, ऑप्शन सी में है प्रकीर्णन, ऑप्शन डी में है प्रदीप्त। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्लियर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, यानी कि नीला क्यों दिखाई पड़ता है? ऑप्शन ए में है अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी में है परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी में है प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रकीर्णन के कारण। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन बी में है नेफ्रॉन को, ऑप्शन सी में लाइसोसोम को, ऑप्शन डी में है राइबोसोम को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।